गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए पहला सवाल है, तीसरे का पहला सवाल जो समांतर श्रेणी है 5.2 का है और तीसरे का पहला सवाल। इसमें बीच में एक रिक्त पद दिया गया है और बोल रहा है कि उसके बीच वाला पद बताइए। ध्यान दीजिए, इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो सबसे पहले होता है एम। एम का मतलब होता है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है प्रोग्रेशन, जो आप लोग पढ़ते हैं समांतर माध्य जिसको कहते हैं। मतलब सीधा सीधा अगर पदों की संख्या n बार हो, उनके बीच की जो संख्या होती है, सपोज दैट हम मान लेंगे a है, ये b है और ये c है, तो b वाली वैल्यू निकालने का सीधा सा तरीका होता है कि b बराबर a और प्लस c बटा 2 कर दो, आप आराम से आ जाएगा। तो b कितना आ जाएगा, a की वैल्यू दी गई है 2, c की वैल्यू दी गई है 26, अब b की वैल्यू टोटल बटा 2 कर दो, जोड़ो कितना आएगा 28 बटा 2, कितना आ गया बच्चों 14। b की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई। ये तो वो तरीका हो गया अल्टरनेट मेथड। अभी हम लोग अरिथमेटिक मीन पढ़ेंगे, समांतर माध्य पढ़े नहीं है, तो हम सीधा सीधा उसको नहीं लगाएंगे। बस मैंने आपको एक नॉलेज के लिए बता दिया। निकालेंगे कैसे, ये a1 होता है, ये a2 होता है, ये a3 होता है। a की वैल्यू कितनी दी गई है, a1 बराबर a और a बराबर कितना है 2, और a3 की वैल्यू कितनी दी गई है 26, और a3 का होता है a2 प्लस a प्लस 2d बराबर कितना है 26। तो a की वैल्यू कितना दिया गया है 2 प्लस 2d बराबर कितना 26। 2 को उधर ले जाएंगे तो 2d बराबर 26 माइनस 2, 2d बराबर 26 माइनस 2, तो d बराबर कितना आ जाएगा 26 में से 2 गया, बचा कितना 24 बचा बच्चों, और बटा 2 है, 2 इकन्नम 2, 2 इकन्नम 2 दूना 4। d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, d की वैल्यू आ गई 14। अब इसके बाद हमें निकालना क्या है, a2 निकालना है। a2 बराबर होता है a प्लस d। a का मान दिया गया है 2, d का मान दिया गया 12 आ रहा है, और d का मान कितना दिया गया है 12। तो टोटल a2 का वैल्यू कितनी हो गई 14। देखिए यहां भी आया, यहां भी आया। ये शॉर्टकट मेथड है। आप अरिथमेटिक मीन अगर जानते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं, नहीं जानते हैं तो सेम प्रोसेस जो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सिखाया गया है, समांतर श्रेणी में सिखाया गया है, उसको आप करेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट है दूसरा नंबर सवाल, जिसमें देखिए a1 की वैल्यू दी नहीं गई है, a2 की वैल्यू दी है, a3 की वैल्यू दी है नहीं दी है, a4 की वैल्यू दी है। सिंपल, तो देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको करने का सिंपल सा तरीका तो आपको पता ही होगा। पहले आइए शॉर्टकट मेथड में जाते हैं कैसे करते हैं, है ना। तो अब समझिए, देखिए यहाँ एक वैल्यू दी गई, यहाँ दी गई, बीच में नहीं दिया गया है, तो बीच वाला अरिथमेटिक माध्य का मतलब, अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है समांतर माध्य, और समांतर माध्य का मतलब सीधा सीधा दो पद हो, उसके बीच का एक कोई पद ना दिया गया। तो देखिए दो पद दिए गए हैं, इनके बीच का एक पद नहीं दिया गया, तो निकाल सकते हैं। इसे मान लीजिए a, इसे मान लीजिए b, इसे मान लीजिए c। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, b बराबर a प्लस c बाई 2। तो b बराबर कितना हो जाएगा 13 और प्लस 3 बटा 2। b बराबर 13 3 16 बटे 2, टोटल कितना आ गया 8। b का मान कितना आया बच्चों 8 आ गया। अब सपोज दैट अगर यहां हम 8 रखते हैं, तो अब देखिए आगे चलते हैं, इस पद के लिए करते हैं काम। इस पद के लिए काम कैसे करेंगे, देखिए ये इसको मान लीजिए आप a, इसको क्या मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, इसको मान लीजिए c। सेम फॉर्मूला, सेम यही। क्या करेंगे आप, लिखेंगे b बराबर a प्लस c बाई 2। तो b का मान कितना दिया गया है 13, a का मान कितना दिया गया है नहीं पता, c का मान कितना दिया गया है 8 बटा 2। सबसे पहले इधर इसको गुणा करेंगे, तो 13 गुणे 2 बराबर a प्लस 8, 13 दुनियम 26 बराबर a प्लस 8, 8 इधर आएगा, a बराबर 26 माइनस 8, a बराबर कितना आ जाएगा 18 आ गया। कितना आ गया बच्चों 18। ये तो शॉर्टकट मेथड है। ये क्या बच्चों शॉर्टकट मेथड है। ये क्या बच्चों शॉर्टकट मेथड। आप इसी को क्या कर सकते हैं
आप ये वाला यूज कर लीजिए अरिथमेटिक मीन। ये कौन सा है? ये समांतर माध्य के फॉर्मूले से, समांतर माध्य। अब अगर आप समांतर माध्य से नहीं करना चाहते, आप अपना रूल लगाना चाहते तो सेम वही प्रोसेस, सेम वही प्रोसेस। क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले यहां मान के चलिए नहीं दिया है, ये वैल्यू नहीं दी थी, ये वैल्यू नहीं दी थी, तो a बराबर कितना नहीं पता, a2 बराबर कितना 13, a2 बराबर 13 है ना 13, तो a2 की वैल्यू क्या होती है? a प्लस d होती है ना, बराबर 13। ये समीकरण 1 मान लीजिए। उसी तरह इधर देखेंगे, a3 की वैल्यू कितनी नहीं दी गई है, a4 की वैल्यू दी गई है 3, इसका मान होता है a प्लस 3d बराबर 3, इसको मान लीजिए समीकरण 2, है ना। अब इसके बाद समीकरण 1 और 2 को आपस में क्या कर लीजिए, हल कर लीजिए। समीकरण 1 से घटाने पर किसको? समीकरण 2 को, है ना। तो समीकरण 1 कितना है? a प्लस डी बराबर 13, समीकरण a प्लस 3d बराबर 3, माइनस 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 कैंसिल आउट, ये घटेगा तो आएगा माइनस 2d बराबर कितना 10, कैंसिल आउट, d की वैल्यू कितनी आ गई -5, 2 पंचे 10 कट गया, ये माइनस इधर चला आएगा, हो जाएगा d का मान कितना -5। ये वाला मेथड तो आप कर चुके होंगे, है ना, इसको हटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां d की वैल्यू निकल आई, अब d का मान समीकरण 1 में रख लो, d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस डी बराबर 13, a का मान कितना, तो a की वैल्यू कितनी दी गई बच्चों, a की वैल्यू नहीं पता है, a की वैल्यू नहीं है तो इसी को ये रहने दीजिए माइनस, और d का मान दिया गया -5 बराबर 13, a बराबर -5 उधर जाएगा तो 13 प्लस 5, a का मान कितना आ गया बच्चों, देखिए 18 आया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें अब निकालना है a3 बराबर कितना होगा, a प्लस 2d, a की वैल्यू कितनी है 18 प्लस 2 गुणे -5, 18 प्लस 2 पंचे 10 प्लस माइनस 18 में से 10 गया, देखिए 18 था, तो आप समांतर माध्य से भी कर सकते थे और समांतर श्रेणी वाले फॉर्मूले से भी कर सकते थे। ओके बच्चों, नेक्स्ट है तीसरा नंबर शॉर्ट, तीसरे का तीसरा। यहां पे देखिए a1 कितना दिया गया है, a1 बराबर a बराबर 5, a2 नहीं दिया गया, a3 नहीं दिया गया, a4 दिया गया, तो a4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 सही 1/2, इसे लिख सकते हैं a प्लस 3d बराबर 9 दूनी 18 1 19/2, इसे मान लीजिए समीकरण 2 और इसे मान लीजिए समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे, है ना। या सीधा सीधा घटाइए मत, समीकरण 1 से हम करेंगे, इसमें मान रखने पर समीकरण 1 से a बराबर 5 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर a प्लस 3d बराबर 19/2, a की वैल्यू कितनी दी गई बच्चों 5 प्लस 3d बराबर 19/2, 5 को उधर लेके आएंगे तो 3d बराबर 19/2 और -5 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 3d बराबर
ऐसा करिए 3 को भी इधर लेते आइए, तो ये हो जाएगा, देखो 2 पंचे 10, 19 माइनस 10 बटे का 2 गुणे 3 आ जाएगा। तो d बराबर घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 बटे का 2 गुणे 3, 3 इक्यावन 3 त्रिके 9, d बराबर 3 बटे का 2 आ गया। अब हमें निकालना है a2, a2 बराबर होता है a प्लस d, ये दिया गया है 5 और d की वैल्यू दी गई है 3 बटे का 2, 2 पंचे 10 और 3 बटे का 2, 13 बटे का 2। a2 की वैल्यू कितनी आ गई, 13 बटे का 2। नेक्स्ट है a3, a3 का मान होता है a प्लस 2d, a का मान कितना दिया गया है 5 प्लस 2 गुणे और 3 बटे का 2, 2 2 कैंसिल आउट, 5 3 8 आ गया। a3 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 8, तो ये हो गया 13 बटे का 2 और ये 8। ओके बच्चों, नेक्स्ट है तीसरा नंबर सवाल, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सवाल। चौथा नंबर सवाल 6.5 करोड़ का है। यहाँ पे दिया गया है a की वैल्यू कितनी है बच्चों, -4 दिया गया है, a2 नहीं दिया गया, a3 नहीं दिया गया, a4 नहीं दिया गया, a5 नहीं दिया गया, a6 दिया गया है ना। तो a6 कितना हो जाएगा, a6 बराबर कितना हो जाएगा, 6 दिया गया है, और a6 को हम लिख सकते हैं a प्लस 5d बराबर 6। इसे मान लीजिए समीकरण 2 और इसे मान लीजिए समीकरण 1। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 से समीकरण 2 में, समीकरण 1 a बराबर -4 है, 6 बराबर 6 है, प्लस 5d बराबर इतना इतना सब दिया गया है ना। a प्लस 5d का बराबर 6, a का मान यहाँ 4 रखेंगे, प्लस 5d बराबर 6, इधर ले जाएंगे तो 5d बराबर 6 और -4, तो 5d सिर्फ d बराबर 6 में से 4 गया 2 और बटा 5, d का मान ये आ गया। अब इसके बाद सारे आप निकाल सकते हैं, a2 बराबर a प्लस d, a का मान दिया गया है -4 प्लस 5 बटे का 2, 2 चौके -8 प्लस 5 बटे का 2, a2 की वैल्यू कितनी आ गई, -3 बटे का 2। रख दो यार। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे का ही 5वां नंबर, जिसमें देखिए a1 की वैल्यू नहीं दी गई है, a2 की वैल्यू दी है a3, a4, a5 और a6। सबसे पहले मैं आपको एलिटर मेथड बताना चाहूंगा। एलिटर मेथड का मतलब क्या होता है, एलिटर मेथड का मतलब ये होता है बच्चों कि अन्य तरीके से, अगर हम समांतर श्रेणी वाले फॉर्मूले से लगाएंगे वो एलिटर मेथड नहीं कहलाएगा, लेकिन अगर समांतर माध्य वाले फॉर्मूले से लगाएंगे तो क्या कहलाएगा, एलिटर मेथड कहलाएगा बच्चों। सबसे पहले देखते हैं 1 2 3, ये तीसरे नंबर पर आ रहा है, 1 2 3 ये भी तीसरे नंबर पर आ रहा है। तो देखा जाए इस वाले और इस वाले के ठीक बीचों बीच ये वाला आ रहा है ना, तो सीधा सीधा हम इसे मान लेते हैं a और इसे मान लेते हैं b और इसे मान लेते हैं c। तो c बराबर a प्लस b बाई 2। तो a का मान कितना है 38 और b का मान है -22 बटा 2। c बराबर 38 में से 22 चला गया, कितना आएगा बच्चों 16 बटा 2, 2 एकम 2 16। c का मान कितना आ गया बच्चों 8 आ गया। अब ये हमें कितना पता चल गया 8। अब देखिए एक पद इसे a मान लीजिए और इसे b मान लीजिए, और ये वाला बीच का निकल आएगा a3 बराबर क्या निकल करके आएगा 38 प्लस 8 बटा 2। a3 बराबर कितना आ जाएगा 38 में से 8 चला गया, 8 जुड़ गया तो कितना 46 आ गया बच्चों, और 46 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 23 आ गया। a3 बराबर कितना आ गया बच्चों 23 आ गया। ये आ गया बच्चों कितना, अब इसे a मान लीजिए और इसे क्या मान लीजिए b, और ये क्या हो जाएगा c। तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा c बराबर अर्थात a5 बराबर a प्लस b बाई 2, 8 माइनस 22 बटा 2, घटा घट जाएगा और घटाएगा तो कितना आएगा बच्चों
22 में से 8 चला गया, कितना आएगा? -14। 2 91 2 सत्ते 14 -7। तो A5 का मान कितना आ गया बच्चों? -7 आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? A1 की। A1 निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास D की वैल्यू आ जाए तो काम चल जाए। D निकालने के लिए हम क्या करेंगे? A3 माइनस A2, बाद वाला माइनस पहले वाला। तो बाद वाला कितना दिया गया है? 23 माइनस 38। 23 में से 38 चला गया, कितना आएगा बच्चों? 15। और लेकिन किसमें आएगा? -15 आएगा। अब इसमें हम क्या कर देंगे? घटा देंगे इसको निकालने के लिए। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए यहाँ -15 इसमें जुड़ गया होगा तब ये इतना आया। तो हम क्या करते हैं वही कर लेंगे, -15 इससे हटा देंगे, जोड़ देंगे कह सकते हैं। A1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? A1 बराबर A2 माइनस D कर सकते हैं। A2 से जितना भी इसमें रहा होगा D उसको हटा दो तो क्या हो जाएगा? A2 दिया गया 38 माइनस ब्रैकेट के अंदर -15, कितना आएगा? 38 प्लस 15। 8 5 13 की 3 3 4 1 5, कितना आ गया बच्चों? 53। A1 का मान कितना आ गया बच्चों? 53। आप इस मेथड से भी इसको क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 4th नंबर। आगे देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले इसमें समझिए क्या दिया है? AP दिया गया है कि पहला पद 3, दूसरा 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा? कौन सा पद का मतलब? Nवां पद दिया गया 78। और इसमें पूछा है कौन सा पद होगा, अर्थात N का मान पूछा है आपसे। कौन सा पूछा है बच्चों? तो A बराबर इसमें दे दिया जाएगा 3, जिसको हम कहेंगे प्रथम पद। क्या कहेंगे बच्चों? प्रथम पद। और सार्वधातुक हो जाएगा, सार्वधातुक क्या हो जाएगा बच्चों? D, जो होता है बाद वाला पद माइनस पहले वाला। टोटल कितना आएगा? 5। यस सर या नो सर? और n का मान दिया नहीं गया है, निकालना है। an का मान दिया गया है, कितना दिया गया है? 78। तो इस सवाल को हम आइए हल करते हैं। सीधा सीधा हमें n की वैल्यू पूछा है, कितना होगा? यस सर या नो सर? बहुत ही सरल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। an बराबर क्या हो जाएगा? an बराबर हो जाएगा a प्लस, या तो छोड़ो इसको बाद में लिख लेंगे, 78 दिया गया है। और an का जो सूत्र होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इनटू d बराबर 78। यस सर या नो सर? अब a की वैल्यू कितनी दी गई है? 3। और n की वैल्यू हमें पता नहीं है, और d की वैल्यू कितना दिया गया है? 5 बराबर 78। n माइनस 1 बराबर 78 माइनस 3। n माइनस 1 बराबर 75 बटा, ये इधर आएगा 5। 5 के नम 5 बने, 5 के नम 5 और 5 25। n माइनस 1 बराबर कितना आ गया? 15। n बराबर कितना आ गया बच्चों? 15 प्लस 1 यानी आ गया 16। n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 16। मतलब सीधा सीधा कह रहा है कौन सा पद? तो बोलेंगे हम कौन सा पद बच्चों? कौन सा पद? सीधा सीधा बोल दीजिएगा 16वां पद। कौन सा? 16वां पद 78 होगा। कितना होगा? 78 होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 5th नंबर। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद होंगे ये आपको बताना है। सेम n की वैल्यू आपको बताना है। किसकी वैल्यू बताना बच्चों? n की वैल्यू। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है 5वें का पहला क्वेश्चन है, जिसमें दिया गया है 7, 14, 19 एंड सो ऑन 205। आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले प्रथम पद कितना दिया गया है बच्चों? प्रथम पद a बराबर 7 दिया गया है। सार्वधातुक कितना दिया गया है? d बराबर दिया जाएगा 13 माइनस 7। तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई होंगे बच्चों।
अब इसके बाद n की वैल्यू कितनी दी गई है हमें पता नहीं, और an की वैल्यू दी गई है 205। यस सर या नो सर? आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर 205। तो a की वैल्यू दी गई है 7 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू दी गई है 6 बराबर 205। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, 7 को उधर ले जाएंगे, n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 205 माइनस 7, तो n माइनस 1 बराबर 198 बाई 6। 6 त्रिक 18, एक बचा और ये 18 हो गया, 6 त्रिक 18, n माइनस 1 बराबर हो गया भैया 33, है ना 33। n बराबर हो जाएगा 33 प्लस 1, n बराबर हो जाएगा 34। और इससे ये पता चलता है 205 एपी का 34वां पद है। कौन सा पद है बच्चों?